तो बच्चों यहाँ पर आयतनात्मक विश्लेषण का तीसरा प्रयोग, जिसका उद्देश्य है M/20 ऑक्जेलिक अम्ल 250 ml बनाना और इसकी सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता तथा प्रबलता यानी कि मोलर सांद्रता की गणना करना। तो अभी तक हमने क्या देखा, M/10 फेरस अमोनियम सल्फेट और M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट। इसके बाद जो तीसरा आपका ये क्या है, 250 ml M/20 ऑक्जेलिक अम्ल का करना है। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री: इलेक्ट्रॉनिक तुला, मापन फ्लास्क, ऑक्जेलिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, वाच ग्लास, सल्फ्यूरिक अम्ल, बीकर, परख नली, पीपेट, स्पैचुला, आसुत जल आदि। इसके बाद सिद्धांत। तो सिद्धांत है ऑक्जेलिक अम्ल का 250 ml का M/20 विलयन बनाने के लिए आवश्यक ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा की गणना, है ना। तो जलीय ऑक्जेलिक अम्ल सूत्र क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर है, जो मोलर द्रव्यमान आता है वो आता है आपका 126 ग्राम प्रति मोल। तो मोलर विलयन की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, 100 ml, सूत्र मोलर तक का ही लगेगा, 100 ml 1 मोलर विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल कितना, 126 ग्राम। तो 250 ml M/20 विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल 126 गुणा गया 250 अपॉन 20 गुणा गया 1000, तो ये आएगा आपका 1.5750 ग्राम। तो अतः 250 ml M/20 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बनाने के लिए 1.5750 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तोलेंगे। इसके बाद जो है समीकरण है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण भी है और आयनिक समीकरण भी है, तो इसको सेम एज इट इज लिख देना है। ये आयनिक समीकरण हो गई आपकी। दूसरा जो यहाँ पर सिद्धांत है वो है अनुमापन में रेडॉक्स अभिक्रिया की संतुलित आयनिक समीकरण। तो ये आपकी संतुलित आयनिक समीकरण है। तो यहाँ पर अतः अनुमापन के अंतिम बिंदु पर दोनों अभिक्रमों के बीच 2:5 का अनुपात रहता है, यानी कि जो संतुलन है, बैलेंस है, वो कौन कौन से उसमें है, 2:5। MnO4 2 है और जो COO का होल ट्वाइस 2 माइनस वो कितना है, 5 है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो मोलरता समीकरण है, मोलरता समीकरण, तो मोलरता समीकरण से क्या है, KMnO4 विलयन के मोलरता समीकरण बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का मोलरता समीकरण। तो M1V1 अपॉन स्मॉल n1 बराबर M2V2 अपॉन स्मॉल n2। तो M1 क्या है यहाँ पर, KMnO4 की मोलरता, V1 क्या है, KMnO4 का आयतन, N1 क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त मोलों की संख्या, जो कि कितनी है, 2 है। इसी प्रकार से क्या है, M2 आपका ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता, V2 ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन और N2 ऑक्जेलिक अम्ल के मोलों की संख्या, किसमें, संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात करनी है। तो KMnO4 की मोलर सांद्रता, KMnO4 की मोलर सांद्रता के लिए क्या है, सूत्र है यहाँ पर, KMnO4 की मोलरता गुणा के KMnO4 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान 158 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पर सूचक, KMnO4 क्या है, स्वयं ही सूचक है। अंतिम बिंदु रंगहीन से गुलाबी रंग की झलक, जबकि क्या किया हो, KMnO4 ब्यूरेट में लिया हो। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम सेम एज इट इज बना देना इसी तरीके से, ये है। इसके बाद यहाँ पर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑक्जेलिक अम्ल का लिया गया भार 1.5750 ग्राम, विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल का लिया गया भार इतना ही है। प्रत्येक अनुमान में पीपेट द्वारा लिया गया
ऑक्जेलिक अम्ल का भार 20 ml। तो इसके बाद यहाँ पर क्या ये रीडिंग है, ये सेम एज इट इज़। ब्यूरेट का पाठ्यांक हो गया KMnO4 विलयन का प्रयुक्त आयतन, तो प्रारंभिक माप और अंतिम माप। तो KMnO4 का जो प्रयुक्त आयतन आएगा वो अंतिम माप में से प्रारंभिक माप को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अतः 20 ml m/20 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बराबर होगा किसके, 21.2 ml KMnO4 विलयन के। इसके बाद गणनाएं, तो गणनाएं में क्या है, दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करनी थी, तो मोलरता समीकरण से आ जाएगा। M1 का मान ज्ञात करना है, तो M2 हमें दिया है 1/20। M2 का मान कितना दे रखा है, 1/20, ये रखा 1/20। V2 कितना लिया हमने, 20 ml। N1 का मान कितना है, 2। N2 का मान कितना है, 5, और V1 का मान 21.2। तो इस प्रकार KMnO4 विलयन की जो मोलरता आएगी वो आएगी 0.018 मोल प्रति लीटर। इसके बाद जो दूसरा है KMnO4 का मोलर द्रव्यमान, तो 158 ग्राम प्रति मोल है। KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता हो जाएगी मोलरता ऑफ KMnO4 गुणा के मोलर द्रव्यमान 0.018 इंटू 158, तो ये आ जाएगा 2.844 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद जो परिणाम है, तो दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता कितनी आई, 0.018 मोल प्रति लीटर, और दिए गए KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता 2.844 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद सावधानियां, अनुमापन फ्लास्क को ऑक्जेलिक अम्ल विलयन से रिंज नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऑक्जेलिक अम्ल विलयन को अनुमापन फ्लास्क में इतना गर्म करना चाहिए कि फ्लास्क को हाथ से छूना असहनीय हो। ब्यूरेट में KMnO4 विलयन की ऊपरी मिनिक्स नोट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रयोग है।